हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा थंबनेल में, हिंदी भाग 1 के काव्य खंड के बुक सॉल्यूशन को। ठीक है, तो हमारे देखिए चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके टोटल जो बुक सॉल्यूशन का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे न्यू व जो भी बच्चे पुराने हमसे जुड़े हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज हम लोग चैप्टर 1 पे, यानी कि इसके अध्याय 1 को। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि और वैसे भी क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि हर बार एग्ज़ाम में भी बनता है। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक पे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, ठीक है, इस तरह का हैंड रिटेन नोट्स चाहिए क्लास 10th के बच्चों को, वो हमारे देखिए स्क्रीन पे आपको दिखेगा कभी भी व्हाट्सएप नंबर, उस पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। मात्र 500 में आपको टोटल सब्जेक्ट के नोट्स हमारी टीम ड्रीम क्लासेस प्रोवाइड करवा रही है। तो चलिए आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो हम लोग टॉपिक को समझते जाएंगे और उसके आंसर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और सभी बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि आज की क्लास उन्हें कैसा लगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारा पहला प्रश्न आज का है, कह रहा है कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। इस चैप्टर में प्रश्न हमारा पहला है कि कवि जो है वो किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो इसका आंसर होगा, देखिए सही आंसर, कि कवि राम नाम स्मरण के बिना, ठीक है, कि राम नाम के स्मरण के बिना यह जन्म इस जीवन में, मतलब इस जगत में व्यर्थ मानता है। और कवि के अनुसार पुस्तक पाठ तथा कर्म कांड में लगे रहने से जीवन कभी भी सार्थक नहीं होता है, क्योंकि हरि नाम के स्मरण के बिना यह सब व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब उसका कुछ भी अर्थ ही नहीं है। ठीक है, सब बेकार है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी बच्चे को। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए हमने वीवीआई करवा दिया जी दूसरा क्वेश्चन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है और इस बार भी चांस पूरा पूरी है कि ये एग्जाम में बनेगा। तो आप लोग सभी बच्चे इसको अच्छे से वीवीआई लगा कर जाइएगा और रट कर जाइएगा। प्रश्न हमारा है दूसरा, वाणी कब विष के समान हो जाती है। ठीक है, क्या है प्रश्न, वाणी कब विष के समान हो जाती है। विष कहने का अर्थ हो गया जहर। ठीक है, चलिए इसके आंसर को जानते हैं। देखिए अब इसका आंसर होगा कि जब हम राम नाम को भूलकर ग्रंथ ज्ञान और कर्म कांड के अहंकार में चूर और भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित का मतलब उसमें खो जाते हैं, तो हमारी वाणी जो है वो विष के समान हो जाती है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी सटीक आंसर हमने रखा है यहाँ पर और काफ़ी बेहतरीन ये प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। ठीक है, तो आज का ये क्लास हमारा ये पार्ट 1 होने वाला है इसके लेसन 1 का, और इसके अगले पार्ट में हम लोग पूरे इसके चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न हमारा। ये देखिए दिख रहा होगा सभी बच्चे को स्क्रीन पे। थर्ड नंबर का रहा हमारा, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा कि नाम कीर्तन के आगे जो है वो कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। इसका आंसर होगा कि कवि के अनुसार नाम कीर्तन के अनुसार पोथी पात्र का व्याख्यान जो है और सुबह शाम की पूजा उपासना सब क्या है, व्यर्थ है। जटा जूट और जैंस धारण कर तीर्थ यात्रा करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति तो उनके नाम स्मरण और गुरु कृपा से ही संभव होती है। ठीक है, तो देखिए नाम कीर्तन के आगे कवि जो है वो इन सभी बातों का ही व्यर्थ सिद्ध करते हैं। ठीक है, इन सभी कर्मों और बातों को जो कवि क्या है व्यर्थ सिद्ध करते हैं। व्यर्थ का मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है नाम कीर्तन के आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप सभी बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहेगा, आप सभी बच्चे हमें उसमें लिख कर बताएंगे, अपने परेशानी को रखेंगे हमारे सामने,
ड्रीम क्लासेस के सामने। और जो भी बच्चे न्यू हैं वो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए चौथा नंबर हमारा कह रहा है प्रश्न, ये देखिए कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा कि कवि अपने युग में धर्म साधना के विविध रूप देखते थे। विविध का मतलब बहुत सारे रूप। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें पढ़ना है हमें कि कवि ने देखा कि लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मकांड करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या करते हैं। कोई संध्या पूजा में मगन रहता है तो किसी ने दंड कमंडल धारण कर रखा है। ठीक है, दंड कमंडल जो ये ऋषि मुनि धारण करते हैं उसके बारे में कह रहे हैं। और फिर कह रहे कवि की और रूप बदलकर तीर्थाटन में लगा हुआ है। तीर्थाटन कहने का अर्थ हुआ कि भेष बदलकर वो तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं। और किसी ने तो शरीर के सारे वस्त्र त्याग दिए हैं तो कोई भस्म लगाकर भटकता फिरता है। ये सब क्यों करता है जी? तो धर्म साधना के रूप को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे चैप्टर का चौथा नंबर प्रश्न का सटीक जवाब। आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर। पांचवा नंबर भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा है। देखिए प्रश्न हमारा है कि हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है, स्पष्ट करें। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं कि हरि रस से कवि का अभिप्राय यह है कि ईश्वर प्राप्ति का आनंद लोगों को गुरु कृपा से ही होती है और गुरु के द्वारा लोगों को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान पाकर लोग ईश्वर की भक्ति में समरस हो जाता है और उसे सुख दुख भी प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो कवि का हरि रस से यही अभिप्राय था। और आइए इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन को भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अगले पार्ट में अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। चलिए ये देखिए छठा नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लीजिएगा जी, इस बार बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांस है। ठीक है, चलिए इसको हम करवा रहे हैं VVI। प्रश्न हमारा पहले प्रश्न को समझेंगे फिर उसके जवाब को सटीक तरीके से जानेंगे। चलिए ठीक है, VVI करवा दिया। प्रश्न हमारा ये देखिए कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ठीक है, बार बार ये पूछा जाता है प्रश्न। तो इसके आंसर को जानते हैं कि पहले प्रश्न को समझते हैं कि कवि की दृष्टि में, दृष्टि मतलब उनके नज़रों में, ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो इसका जवाब होगा कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास जो है उस व्यक्ति के हृदय में है जो सुख दुख, मान अपमान और काम क्रोध को छोड़कर हमेशा अपने कर्म और हरि स्मरण में लगा रहता है। ठीक है, वैसा व्यक्ति जो कि सुख दुख और मान अपमान को भूल जाता है और काम क्रोध को छोड़कर हमेशा क्या रहता है, अपने कर्म और हरि स्मरण यानी हरि के स्मरण में वो लगा रहता है। वैसे व्यक्ति में कह रहे कवि कि उनके दृष्टि में जो है ब्रह्म का निवास रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। 6 क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा सारे बच्चे, और इसके अगले पार्ट को देखना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके अगले पार्ट को पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर 1 एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, क्योंकि हमारे चैनल से आप क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे एकदम आराम से अच्छे से प्रिपरेशन उसका कर सकते हैं। ठीक है, और आगे की तैयारी के लिए, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 11th 12th और जनरल SSC कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से भी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं आज की इस वीडियो में। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और सपोर्ट करिए हमें हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस 9th 10th पे। ठीक है।